सीमांचल पहुंचकर इमरान प्रतापगढ़ी ने असदुद्दीन ओवैसी पर जोरदार हमला बोला, लेकिन इस बार उनका हमला बोलने का अंदाज बेहद अलग था। अपनी शायरियों को लेकर जाने जाने वाले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी सीमांचल जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिए बिना जो कहते हैं वो आप सुनिए। दरअसल दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण का चुनाव बाकी है और दूसरे चरण में ज्यादातर सीमांचल की सीटों पर चुनाव होना है और ऐसे में इमरान प्रतापगढ़ी एक एक दिन में 8 जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। उनके शेड्यूल की अगर हम बात करें तो बीते दिन का ये शेड्यूल है, जहां पर इमरान प्रतापगढ़ी ने करीब 8 जनसभाएं की हैं, जो कि अलग अलग जगहों पर हुई हैं। इमरान प्रतापगढ़ी इस दौरान लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोग भी उन्हें अपनेपन से उनका स्वागत कर रहे हैं, उन्हें अपने बीच स्वीकार रहे हैं। चाहे दिन की बात कर ले या फिर रात में, दोनों ही समय पर इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए लाखों का हुजूम उमड़ पड़ा है। एक और तस्वीर सामने आई जो कि हेलीकॉप्टर से जिसकी वीडियो रिकॉर्ड की गई है। आप उसमें देखेंगे कि इमरान प्रतापगढ़ी को देखने, मिलने और सुनने के लिए कितनी ज्यादा तादाद में जो जनता है वो पहुंची हुई है। यहां तक कि रोड भी आपको ब्लॉक नजर आ रही होगी, रोड पर तमाम गाड़ियां और कई सारे लोग नजर आ रहे होंगे। इमरान प्रतापगढ़ी का ये जो क्रेज है वो लगातार बिहार में बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी इमरान प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के लिए प्रचार प्रसार किया था। उस दौरान भी इमरान प्रतापगढ़ी का जो क्रेज है वो देखने मिला था। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी इस दौरान मंच से एक अपील और कर रहे हैं। उठाइए अपना एक एक हाथ, दिलाइए मुझे भरोसा कि 11 तारीख को एक एक वोट लेकर के जाएंगे, हाथ छाप का बटन दबाएंगे, बस एक नारा लगाएंगे, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। इमरान प्रतापगढ़ी इस दौरान चुपचाप हाथ छाप का नारा दे रहे हैं और कई जगहों से उन्होंने ये भी बात कही है कि बिहार में तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये कहकर इमरान प्रतापगढ़ी लगातार अपनी जनसभाओं में समा बांध रहे हैं। अब सीमांचल की जिक्र कर रहे थे, हम सीमांचल की बात कर रहे थे, तो उसके बारे में जान लेते हैं। सीमांचल में 4 लोकसभा सीटें आती हैं और इसमें 24 विधानसभा सीटें आती हैं। सीमांचल में मुस्लिम आबादी 40 से 70% के आसपास है और यहाँ इन तमाम सीटों पर ये जो 24 विधानसभा की सीटें हैं, इनमें मुस्लिम ही जीत और हार तय करते हैं। यानी कि मुस्लिम समाज को साधना खुद में ही एक बड़ी बात है। तमाम सीटों पर उनका सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया है और इस दौरान जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो ये है कि सीमांचल के इस गढ़ में AIMIM भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनावों में 2020 की बात करें तो 24 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटें AIMIM ने जीती थी। हालांकि उनके 4 विधायक बाद में दूसरे दलों में शामिल हो गए थे, लेकिन 5 विधानसभा सीटें AIMIM के खाते में 2020 में गई थी और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीमांचल के इस गढ़ को भेदने के लिए करीब 30 से ज्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं और अब इन पर जब चुनाव होगा तो उसमें नतीजे देखने लायक होंगे। और इस दौरान ओवैसी जो है लगातार जनसभाएं करने बिहार पहुंच रहे हैं, लगातार जो है जुबानी हमले बोल रहे हैं। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी ने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिए बिना उन पर पलटवार किया है और एक नहीं कई मौकों पर इमरान प्रतापगढ़ी पलटवार कर चुके हैं। पहले चरण के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही दूसरे चरण के लिए प्रचार शुरू हो गया था और तब से ही इमरान प्रतापगढ़ी के तमाम जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो ओवैसी पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ जो मुस्लिम समाज है उसमें एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी भी मुस्लिम समाज के, असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम समाज के। ऐसे में किस नेता की तरफ जनता का झुकाव रहता है, ये देखने वाली बात रहेगी और ये दोनों नेताओं के सामने एक बड़ा चैलेंज भी है। कई मौकों पर, कई मंचों से असदुद्दीन ओवैसी भी इमरान प्रतापगढ़ी पर हमला बोल चुके हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को वो
युवा बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें अभी राजनीति की समझ नहीं है, जबकि ओवैसी खुद को कहते हैं कि वो राजनीति में आने के साथ साथ बैरिस्टर भी हैं। तो ऐसे में इमरान प्रतापगढ़ी का ओवैसी से उलझना ठीक नहीं होगा। ये बातें लगातार ओवैसी के मंच से कही जा रही हैं, जिसका पलटवार भी इमरान प्रतापगढ़ी कर रहे हैं। तस्वीरों पे एक बार फिर से बात कर लेते हैं। आप देखिए तस्वीरें, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। जनसभाओं में जो भीड़ है वो काफी संख्या में उमड़ी हुई है। रात की तस्वीर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी खूब सारी संख्या में जो जनता है वो इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने देखने के लिए पहुंची हुई है। और इसके अलावा एक और तस्वीर सामने आई जहां पर इमरान प्रतापगढ़ी अपनी गाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे और इस दौरान तमाम जनता जो है उनसे हाथ मिलाने के लिए लगातार आगे बढ़ रही थी। वहीं सीमांचल का एक और जिक्र कर लेते हैं दोस्तों। सीमांचल में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया जिले हैं, जो कि 4 लोकसभा क्षेत्र है और इसमें जो है 24 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें से 5 सीटें एआईएमआईएम पिछले चुनावों में जीत चुका है। इस बार देखने वाली बात यह होगी कि दूसरे चरण के चुनावों में कितनी सीटों पर एआईएमआईएम बाजी मार सकता है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और ओवैसी के बारे में कहा जाता है कि वो एनडीए और खास तौर पर भाजपा की बी टीम है, लेकिन इस पर भी ओवैसी जो है लगातार पलटवार करते हैं और वो खुद को बी टीम नहीं बताते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ उनको फंसाने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल इस चुनाव में ये देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी के बीच जो जबानी हमले चल रहे हैं उसमें किसकी जीत होती है। क्या जो जनता है, जो मुस्लिम जनता है, वो इमरान प्रतापगढ़ी से ज्यादा संख्या में जुड़ती है और उनके साथ जाती है, महागठबंधन को जिताती है, या फिर ओवैसी के साथ जुड़ती है और ओवैसी के साथ जाती है। आपको क्या लगता है सीमांचल में इस बार क्या महागठबंधन वर्सेस एआईएमआईएम है या फिर किसकी कांटे की टक्कर है, और ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी के बीच आप किसे चुनेंगे? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, आज से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बाकी लोगों से भी उनकी राय पूछकर कमेंट करने को कहिएगा। नमस्कार।